गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। 5.2 के हम 8 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है। 9th क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट fx is equal to modulus x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable। ये आपके पास क्या गिवन है कि नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है कहां पर एट x इज इक्वल टू 1 पर, और आपको प्रूव करके दिखाना है। देखिए बेटा कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो उस फंक्शन के पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश ए के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और एफ डैश ए अगर ये तीनों इक्वल वैल्यू देते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा। और फंक्शन के डेरिवेबल के लिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, यानी कि एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। अगर हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल निकालेंगे और राइट हैंड डिफरेंशिएबल निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल क्या होता है, डिफरेंशिएबल का बेटा हमने पहले आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया है। क्या होता है, f डैश a माइनस, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f डैश a माइनस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, f a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय a माइनस h माइनस ऑफ a। ये वाला बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव आपने निकालना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव को आप कैसे राइट करोगे, f डैश a प्लस, और ये कैसे निकलेगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय a प्लस h माइनस ऑफ a। अगर यहाँ से हम देखें तो a से a कैंसिल होना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, f a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय में माइनस h। यहाँ पर क्या बचेगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय में h। डायरेक्टली बेटा आप लोगों को ये रिमूव करके कुछ बुक्स में डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया जाता है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये जो हमने अभी राइट करके दिखाया एक्चुअली में वो होता है। a क्या होती है, ये होती है x टेंड्स टू जो वैल्यू होती है। अब यहाँ पर बेटा आपको मॉडुलस फंक्शन गिवन है। अगर मॉडुलस फंक्शन गिवन है तो मॉडुलस फंक्शन को हम टू वे से राइट करते हैं, पता है ना आपको। माइनस, ये फंक्शन एज ए माइनस ट्रीट करता है और एज ए पॉजिटिव ट्रीट करता है। जब ये नेगेटिव होगा तो कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और पॉजिटिव कब ट्रीट होगा, जब इक्वल और ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना है बेटा, इस फंक्शन में f ऑफ a माइनस h मींस a कितना है यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, f डैश 1 माइनस के लिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाय में माइनस h। 1 माइनस h जैसे ही हम पुट करेंगे तो बेटा ये इस फंक्शन में पुट होगा, 1 से स्लाइटली कम वैल्यू हमारे इस फंक्शन में पुट होगी। इस फंक्शन में पुट होने के बाद क्या बन जाएगा, x के प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस h, और बाद में क्या है माइनस 1। ठीक है, और f ऑफ 1 किस में पुट होगा बेटा, 1 इसमें पुट होगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नीचे क्या है अपने पास माइनस h। यहाँ पर देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ऑफ h कितना हो जाएगा बेटा पॉजिटिव h, और नीचे क्या है नेगेटिव h। करने के बाद ये माइनस 1 वैल्यू दे देगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल क्या आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस 1। अब राइट हैंड डेरिवेबल की वैल्यू देखिए बेटा कैसे आएगी, f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू देख लीजिए, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाय में h। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस h अगर हम किस में पुट करेंगे, सेकंड फंक्शन में पुट करेंगे। सेकंड फंक्शन में जैसे ही पुट करते हैं तो अपने पास 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर भी क्या थी बेटा 0, और यहाँ पर भी 0 ही होने वाली है, और डिवाइड बाय h। तो यहाँ पर 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, h बाय h की वैल्यू आ जाएगी बेटा पॉजिटिव 1। क्या आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आया है, नहीं आया है। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल।
फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। गेट इट बेटा? तो इस टाइप से आपको ये 9th क्वेश्चन करना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास। 10th क्वेश्चन में गिवन है कि fx इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। fx आपके पास क्या गिवन है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन गिवन है। तो ये बेटा वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, fx इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर ऑफ x, और आपको क्या बताना है, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच है, और शो करना है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। आपको बेटा इन 2 पॉइंट पर चेकआउट करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। इन्होंने तो पहले ही हमें दे दिया बेटा कि डिफरेंशिएबल नहीं है, बस प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, इसको प्रूव कीजिए। तो देखिए बेटा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या करता है, पहले ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं कभी भी ग्रेटर इंटीजर में 2 वैल्यू पुट करूं तो 2 का ग्रेटर इंटीजर बेटा परफेक्ट 2 हो जाएगा। अगर मैंने 2 प्लस 2.5 वैल्यू पुट किया तो 2.5 का ग्रेटर इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। अगर मैंने कहा 2.99999 तो कितने भी 9 करें हम, तो यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर आपके लिए 2 ही है। तो 2.0001 से लेकर 2.99999 तक सबकी ग्रेटर इंटीजर वैल्यू क्या आने वाली है बेटा? 2 आने वाली। अगर हम स्लाइटली लेस कर देंगे, 2 माइनस कुछ कर देंगे, यानी 1.99999 रख दें, तो इसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा बेटा? इसका ग्रेटर इंटीजर आएगा 1, इसका ग्रेटर इंटीजर 2 नहीं आएगा। गेट इट बेटा? तो इसके बाद ये तो हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1 पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाय में h, नेगेटिव h। ठीक है बेटा? राइट हैंड फंक्शन अगर हम करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव में f डैश a प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? f ऑफ a प्लस h, यानी a क्या है अपने यहाँ पर 1 पर चेक कर रहे हैं तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 f ऑफ 1 बाय में पॉजिटिव h। 1 माइनस h, जैसे ही हमने ग्रेटर इंटीजर में 1 माइनस h रखा, और यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पर 1 रखना है, और यहाँ पर बेटा माइनस h। 1 माइनस h जैसे ही हमने रखा तो ये आपको कैसी वैल्यू देने वाला है फंक्शन में? ये आपके पास 1 माइनस h कैसी वैल्यू देगा? स्लाइटली कम देगा। स्लाइटली कम कितना भाई? ये आपके लिए वैल्यू देगा 1 से थोड़ा सा कम होते ही 0.99 अगर हम पुट कर रहे हैं तो इसके लिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? माइनस h। और यहाँ पर देखिए बेटा f ऑफ f डैश 1 प्लस में f1 प्लस h वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेटर इंटीजर में 1 प्लस h वैल्यू पुट होगी, माइनस f ऑफ 1 पे कितना होगा ग्रेटर इंटीजर? 1, और नीचे अपना पॉजिटिव h। 1 प्लस h में वैल्यू कितनी देगा बेटा? ये 1 देगा। 1 माइनस 1, और नीचे कितना आ गया? h, यानी कि 0 बाय h इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ जाएगा? 0, और यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 1 का ग्रेटर इंटीजर बेटा 1 ही रहेगा, 1 बाय h। यहाँ पे तो आ गया माइनस 1 बाय h, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा आपके पास? 0 बाय h। क्या ये आपके पास 1 बाय h और 0 बाय h इक्वल वैल्यू है? नहीं है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इससे पहले बेटा अगर हम आपको कॉन्टिन्यूटी भी बताएं तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो तो वो डिफरेंशिएबल तो कभी होगा ही नहीं। तो हम उस तरीके से भी बता सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, सो दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल। गेट इट? तो के लिए भी बेटा हम यही भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा? यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या पुट हो जाएगा? 2 माइनस h, और यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा? 2। यहाँ पर 2 माइनस h क्या वैल्यू देगी बेटा आपको? 1,
और ग्रेटर इंटीजर 2 का कितना आएगा 2। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1/h, कितना हो जाएगा माइनस 1/h। और यहाँ पर अगर हम 2 प्लस पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस h। 2 प्लस h कितना वैल्यू देगा 2, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे 2 कितनी वैल्यू देगा 2, और फिर से इसका आंसर कितना आ जाएगा ये। फिर से हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अंडरस्टूड बेटा? इस टाइप से कोई भी फंक्शन अगर हमें डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो बेटा आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और साथ में इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इस टाइप से बेटा हमारा डेरिवेटिव का जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। डेरिवेटिव के यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप किसी भी रेफरेंस बुक से बेटा ट्राई कर लेना, कुछ 2-4 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का डाउट आता है तो मुझे सेंड कर सकता है। इसके बाद हमने बेटा डिफरेंशिएशन किया था। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी नेक्स्ट फर्दर एक्सरसाइजेज में हम सभी की हेल्प होने वाली है। तो एक बार देखिए बेटा क्या क्या गिवन है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन सपोज कीजिए आपके पास x की पावर n है, x की पावर n का अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर। सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, n x की पावर n माइनस 1, n आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बेटा अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो dx d ऑफ x करेंगे बाय dx, dx से dx कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ गया 1। सो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। सपोज इसके देखिए इसके ऊपर बेटा एक एग्जांपल बना लेते हैं हम आपको। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 7x की पावर 5 ले लिया, 7x की पावर 5 और बेटा 7x की पावर 5, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या गिवन है यहाँ पर तो गिवन है 7x की होल पावर 5 और यहाँ पे गिवन है 7 into x की पावर 5। इसका डेरिवेटिव देखिए बेटा कैसे करेंगे हम। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर का डेरिवेटिव करने के बाद 5 into 7x की पावर 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इंटीरियर फंक्शन, इंटीरियर फंक्शन क्या है अपने पास 7x, 7x का डेरिवेटिव देखिए बेटा क्या आ जाएगा, 7x का डेरिवेटिव आ जाएगा 7 into dx by dx, dx by dx कट जाएगा तो ये बना गया 7 डेरिवेटिव हो गया, 7 5 35 into 7x की पावर 4, ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो क्या आएगा, इसमें बेटा 7 तो कांस्टेंट है, x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा, x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा तो 5 into x की पावर 4 बन जाएगा और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 35 x की पावर 4। देखिए बेटा इस टाइप से हमारा ये अलजेब्रिक x की पावर n में कोई भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास अगर हमारा यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c गिवन है, यहाँ पर x वेरिएबल है, a b c हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट है, इसकी पावर हमारे पास 5 गिवन है। अगर इसकी पावर 5 गिवन है तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे 5 आगे आ जाएगा ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, इसकी पावर कितना हो जाएगा बेटा 4। फर्दर हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन में कौन कौन बैठा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर फिर x की टर्म में हमारे पास कुछ है और यहाँ पर x है ही नहीं, जहां पर भी x नहीं होता वहां पर x की पावर 0 हम राइट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव देखिए बेटा क्या आने वाला है 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 में से 1 कम हो जाएगी और इनटू में क्या लगा हुआ है a, तो हम इसका आंसर राइट करेंगे 2ax। bx का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा b, c x की पावर 0 आगे आएगा तो बेटा मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद सब कंप्लीट करके आ जाएगा 0। इसीलिए हम कहते हैं कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या आंसर बनने वाला है ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप से बेटा आपका ये डेरिवेटिव सोल्व हो जाएगा, इसकी पावर बेटा 4 भी है, ठीक है। इस टाइप से आपका ये ax² प्लस bx प्लस c की पावर 5 का डेरिवेटिव सोल्व हो जाएगा। ये तो वो बेटा x की पावर n वाले में कोई भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव। अगर हमारे पास रूट में कुछ है, ठीक है बेटा, अगर हमारे पास रूट में कुछ है, सपोज कीजिए हमने रूट x का डेरिवेटिव निकालना है
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की पावर रूट एक्स को हम लिखते क्या है अभी, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे ये पावर वाला ही फंक्शन बन गया ना, एक्स की पावर n वाला, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 मीन्स फिर हमारा एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। 1/2 में से 1 गया तो बेटा कितना बचेगा, माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 बचने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर फंक्शन न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और यहाँ से इसकी डेरिवेटिव 1 आ जाएगी, 1 की इनसे मल्टीप्लाई हुई यही आंसर आएगा। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 1/2 को रिमूव करके हम उसको रूट में राइट कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन हमारे पास अगर रूट में है तो उसका डेरिवेटिव इस टाइप से होगा। सपोज कीजिए कि अगली बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ax² + bx + c का इन रूट का डेरिवेटिव दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से डायरेक्टली एज ए एक्स है हमारा, एज ए एक्स में हम डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, 1/2 रूट ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पर x अकेला था, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x के साथ हम x के लिए हमारे पास फंक्शन बहुत बड़ा है ax² + bx + c, इसका डेरिवेटिव फर्दर हम लगा लेंगे। इसका डेरिवेटिव हमने पीछे अभी किया ही था, सो कितना आ जाएगा 2ax + b, तो 2ax + b बाय में 2 into ax² + bx + c, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, इस टाइप से अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको सोल्व करना है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या दिया है आपके पास, सपोज कीजिए आपके पास sin x है, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x। यहाँ पर अगर हम tan x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो कितना होगा sec² x, अगर हम cot x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या डेरिवेटिव आएगा cosec² x, अगर हम sin tan उसके बाद secant x, secant x का डेरिवेटिव कितना आएगा secant x into tangent x, और यहाँ पर dy/dx अगर हम कोसिकेंड का निकालें तो कोसिकेंड का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस कोसिकेंड x into cot x। यहाँ से देखो बेटा, जितने भी हमारे पास c से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे उन सभी का जब भी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आएगा, बाकी सभी का हमारे पास पॉजिटिव डेरिवेटिव आंसर आ रहा है। तो याद करने के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, कोस कोट और कोसिकेंड इन सभी के आगे क्या आएगा बेटा नेगेटिव सिंबल आएगा। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन, tan का secant स्केल, कोट का कोसिकेंड स्केल, secant का secant tan x, कोसिकेंड का कोसिकेंड x tan x कोट x, और जितने भी हमारे c से स्टार्ट होने वाले हैं उनके आगे माइनस का सिंबल हम लगा लेंगे। एक्सरसाइज में बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम इनको सोल्व करेंगे। ये तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन रहते हैं, उनका भी हम करवा लेते हैं अभी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव अगर कभी भी हम करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा। अगर आपके पास e की पावर रूट x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e की पावर रूट x इनटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जानते ही हो, अभी हमने किया है। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, तो ये डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। अगर बेटा log x की टर्म है, इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ से लॉगरिथम फंक्शन है। लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। सपोज कीजिए कि आपके पास log ऑफ sin x है, ठीक है, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव को हम डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1/x, x क्या है यहाँ पर sin x। फर्दर हम sin x का डेरिवेटिव करेंगे, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस cos x या cos x, और x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आने वाला है। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा cos x by sin x, दैट मींस cot x। log ऑफ sin x का हमारे पास क्या है डेरिवेटिव क्या होगा cot x। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, अगर log ऑफ sin x का अगर डेरिवेटिव ये है तो डेरिवेटिव का एंटोनियम जो वर्ड होता है वो होता है इंटीग्रेशन।
क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट जब हम पढ़ेंगे तो हम इन फॉर्मूलों को रिवर्स में याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे sin cot x का अगर मैं इंटीग्रेशन कहूं तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of sin x होगा। और इसी टाइप से cos का sin, sin का cos, रिवर्स हमारा प्रोसेस चलेगा। जितने भी डेरिवेटिव में हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, ये डेरिवेटिव है sin x का cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। इस टाइप से हमने बेटा आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले बताए हैं, इन सभी को लर्न कर लेना। आगे आने वाली सभी एक्सरसाइज में इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। होप्स होगी आप सभी लर्न करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनको यूज भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।